करना जो नाराजगी बन रही थी उसे दूर करने की कोशिश की गई और बड़े बड़े चेहरों को बदल दिया गया, एक रिस्क लेने की कोशिश की गई और फिलहाल उस रिस्क का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर जो ओपिनियन पोल से निकल कर आई है, एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बन सकती है कि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सीधे अहमदाबाद से साबरमती के किनारे से में हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले जनता का मूड क्या कहता है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करने के लिए घर से बाहर निकलेगी। और अब जो बड़ी खबर इस ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद एक बार फिर से यहां पर सत्ता में काबिज होगी, अपनी सत्ता पर कायम रहेगी और 113 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। हालांकि बड़ा वर्ग ऐसा है जो बीजेपी से नाराज जरूर है, लेकिन बीजेपी को वोट करने की बात कर रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को तमाम वर्गों का साथ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि केजरीवाल जरूर ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। जनता हमारे साथ है, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है जिनसे इन ओपिनियन पोल पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ओपिनियन पोल पर भी बोलना चाहते हैं, जनता के बीच में से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा को क्यों पसंद करते हैं गुजरात में। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने सारे लोगों को घर दिलाया। जो झुपड़पट्टी में रहते थे उसको एक रूम का भी ठिकाना, तो उन लोगों को 2-2 रूम का घर दिलाया। उन्हीं को बच्चों के लिए डिजिटल स्कूल बनवाए, उनको यूनिफॉर्म फ्री में दिया, खाना भी दे रहे हैं, अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं, बुक सब उनको दे रहे हैं। स्ट्रीट पे जाके उन लोगों बच्चों जो है उनको स्कूल की बस बनाए, उसके अंदर भी एजुकेशन दे रहे हैं। तो उनका भी ये अच्छा काम, इसलिए वो लोग उनको पसंद करते हैं। दूसरा, आयुष्मान जैसी जो मिडिल क्लास जो फैमिली है, उनके जो मरीज जो होते हैं उसको बहुत खर्चा होता है हॉस्पिटल का, वो आयुष्मान योजना के हिसाब से उनको 5 लाख के बेनिफिट मिलता है, तो सब फायदा हो गया। बिजनेस वर्ग जो है उनके लिए भी जो जीएसटी के बाद जो उनको बेनिफिट दिया है कि उनको लोन मिले, कि सस्ते में लोन है, कि जितना जीएसटी भर रहे हैं, लीगल पेपर्स जो कर रहे हैं उनको तुरंत ही लोन मिलती है। वो सब उसके लिए उन लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लगे भी जो गार्डन्स है उनकी जो सेवा करने के लिए जो गवर्नमेंट रिक्शा के उनके घर पे जाके वो मेडिकल चेकअप करवा दिए। अभी जो इलेक्शन आया तो जो बूढ़े लोग जो जा नहीं सकते इलेक्शन के लिए, तो उनको घर जाके उनका वोटिंग ले। ये सब बहुत सारे मुद्दे, अभी टाइम बहुत कम है पर इतने मुद्दे हैं, तो पब्लिक को बॉटम लेवल तक उसका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए यानी सब वर्गों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और ये बात जनता की तस्दीक यहाँ पर कर रही है। लगातार आप ये देख रहे हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल साबरमती का किनारा है और साबरमती के किनारे से ये हम जान रहे हैं कि गुजरात में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। गांधी और सरदार पटेल की धरती आखिर इस बार किसके माथे पर विजय तिलक करने जा रही है? इन तमाम सवालों की जवाब आज आप इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में जान रहे हैं। और जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है वो ये है कि जनता ने जो अभी तक अपना मन बनाया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है। 113 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जरूर नुकसान होता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रिपीट कर रही है। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिनसे हम तमाम फैक्टर्स को समझ रहे हैं। मनोज जी, सबसे बड़े फैक्टर अगर हम गुजरात चुनाव की बात करें, क्योंकि जैसा कि निर्णय ने कहा कि कोई अंडर करंट नजर नहीं आ रहा, किसी प्रकार से कोई वेव नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता निकल रही है और वोट करेगी, बीजेपी को पसंद कर रही है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही बताया कि इस बार जो महिला वोटर है वो ज्यादा तादाद में निकलेंगी, बीजेपी को वोट करेंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी हम लोग कुछ देर पहले ये भी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। 2014 के बाद देखिएगा कि अब लोग महसूस करते हैं कि राज्य की राजनीति में कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी लीडरशिप की कमी आई है। मोदी जैसे ही गुजरात छोड़कर केंद्र में पहुंचे, आप देखिए उनकी सीटें घटी है, 99 पे आ गए हैं 112 सीटों से। महिलाओं का वोट घटा है वोट प्रतिशत के हिसाब से, ओबीसी का वोट बिखरा है। 2017 से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वाला चुनाव था, और ये था इसलिए कि नोटबंदी
जीएसटी और पाटीदार, ये 3 चीजें थी जो गुजरात की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित कर रही थी और बीजेपी ने अपने रणनीति के हिसाब से किसी तरीके से सरकार को बचा के लेकर गए और उस स्थिति में लेकर गए कि जबकि उनके वोट प्रतिशत है 2012 से 2017 के बीच में लगभग 1.5% के करीब उनके वोट बढ़े, लेकिन सीटें 16 सीटें के करीब लगी उन्होंने बीजेपी की कम हो गई। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि किस तरीके से गुजरात की, अभी डिस्कशन ये हो रहा था कि पिछले चुनाव जो आप वोट प्रतिशत बता रहे हैं, पिछले चुनाव में भी लगभग बीजेपी उतनी ही थी जितनी अभी बता रहे हैं, लेकिन आप सीटों के आंकड़े को क्यों बढ़ा रहे हैं? मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है, 16 पिछले विधानसभा में 16 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पे 1000 से कम के मार्जिनल पे हमने सीटें जीतकर बीजेपी लेकर आई थी, जिसमें था धोलका, था फतेहपुर, हिम्मतनगर, पोरबंदर, बीजापुर, देवघर, ये सब सारी सीटें ऐसी थी जहां पे 1000 के कम मार्जिन से जीत कर आई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।